हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल सक्सेस अचीवर में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हमारा द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो की शुरुआत एक थॉट के साथ करते हैं हम कि यहाँ पे दे रखे मैंने, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल अपनी मेहनत से ही मिलती है। यानी क्या है कि कोई व्यक्ति हमें सलाह दे देगा, ठीक है, रास्ता बता देगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने की मेहनत हमें ही करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंजिल आपकी है, सपने आपके हैं, तो मेहनत भी आपकी ही होगी। ठीक है, यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपनी खुद की मेहनत करनी होगी। ठीक है, यदि आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। ठीक है, और हमें मेहनत करनी है किसके लिए? अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स के लिए। हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो क्या है, हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी ड्रीम्स, हम बहुत सारी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हमें उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, उनकी ड्रीम्स को पूरा करना है। ठीक है, तो उनके लिए पढ़ो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला हमने बता रखे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में क्या है हमारा कि सन है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ में बता रखे क्या क्या इंक्लूड है। 8 प्लैनेट्स हैं, 172 सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना है। यदि हम बात करें सोलर सिस्टम की ओरिजिन के बारे में, तो इसमें क्या है कि जो गैलेक्सी हैं, आप सभी को मालूम है हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे भाई क्लाउड्स थे, उन क्लाउड्स में क्या थे? गैसेस क्लाउड्स थे ये। ठीक है, तो इन क्लाउड्स में क्या हुआ, जो ग्रेविटेशन कोलैप्स हो गया, यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी वो इनके बीच जो थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, जिससे हमारा क्या बना, ये सोलर सिस्टम बना है। सोलर सिस्टम में हम बात करते हैं यदि सन के बारे में, तो सन में क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न का मतलब आप सभी को मालूम है, फ्यूज़न मतलब जुड़ना। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाता है। यदि हम बात करें जो इसकी डिस्टेंस है अर्थ से, जो सन की डिस्टेंस है अर्थ से, वो कितनी है? 2545 लाइट ईयर। क्या है? 2545 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में के बराबर होता है 9.45 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस है सन की हमारी अर्थ से। यदि हम बात करें टेम्परेचर की, जो इसका टेम्परेचर है सेंटर पे कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सन का कोर है, ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहीं पर ही क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाता है। इसमें दोस्तों क्या है कि 600 मिलियन मीट्रिक टन जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में हर सेकंड बदलता रहता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है ये होता है सन में, जहाँ हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाते हैं। डिस्टेंस बता दी मैंने आपको, 2545 लाइट ईयर ये अवे हैं। ठीक है, किससे? अर्थ से। फिर टेम्परेचर बता दिया, सेंटर पे कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलें। आगे दोस्तों सन के बारे में बता रखा है, जो इसमें लेयर्स हैं सन की। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन में क्या होता है कि भाई एक जो बीच में होता है वो क्या होता है? कोर होते हैं।
ठीक है, जहाँ पे मैंने टेम्परेचर बताया 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहीं न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में चेंज हो जाता है, और हर सेकंड 600 मिलियन मीट्रिक टन जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता रहता है। इसी के बाहर एक और लेयर है जो कि हमारा रेडिएशन जोन। ठीक है, इसी के बाहर एक लेयर और है जो है कन्वेक्शन जोन। इसी के बाहर एक लेयर और है जो है क्या, फोटोस्फीयर। ठीक है, इसी के बाहर एक लेयर और है जो है हमारा क्रोमोस्फीयर। इसी के बाहर एक लेयर और है जो कि है कोरोना। ठीक है, ये कोरोना इसके बारे में बात नहीं हो रही, कोरोना वायरस के बारे में, ये कोरोना बात हो रही है सन के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना है जो फोटोस्फीयर है वो क्या है, द पार्ट ऑफ द सन विच कैन बी सीन, सन का वो हिस्सा जिसको देखा जा सकता है। कोरोना के बारे में बात करें तो कोरोना क्या है कि आउटर मोस्ट पार्ट है सन का, जो कि दिखाई देता है किस समय, सोलर इक्लिप्स के समय, यानी जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय आप इस हिस्से को, कोरोना जो बाहर वाला मैंने बताया ना सबसे बाहर होता है ये कोरोना, इस हिस्से को हम सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के समय देख सकते हैं। फिर इसमें सोलर फ्लेयर्स के बारे में बताया। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो सन है वो क्या है कि एक बलून है, एक तरीके से कह लो एक गोला है। ठीक है, किसका, हॉट गैसेस का। तो क्या है कि हॉट एटम्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई फ्यूज़न हो रहा है, तो बहुत सारी जो हीट एनर्जी हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, वहाँ से निकल रही है। ठीक है, जो सन का हिस्सा है फोटोस्फीयर, वहाँ से क्या है बहुत सारे जो रेडिएशंस हैं वो निकल रही हैं, जिससे क्या है कि जो इसकी ग्रेविटी है अपनी ग्रेविटी पे क्या है ओवरकम यानी काबू पाता है, और ये जो रेडिएशंस है वो कहाँ पर जाती हैं, आउटर स्पेस में जाती हैं। इनको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, एक तरह की चमक होती है। फिर इसमें आगे बात करें हम सन स्पॉट्स की, तो सन स्पॉट्स में क्या याद रखना है, द रीजन्स फ्रॉम वेयर सोलर फ्लेयर्स ऑरिजिनेट, वो एरिया वो रीजन जहाँ से सोलर फ्लेयर्स ऑरिजिनेट होती निकलती हैं। ठीक है, सम डार्क स्पॉट्स आर सीन, वहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सन स्पॉट्स। क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स। ठीक है, आगे चलें। आगे हमारा दोस्तों प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स में हमें क्या याद रखना है कि भाई ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सन, सन से ऑरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और रिवॉल्व करती हैं किसके अराउंड, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं, 8। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं वेस्ट से ईस्ट, सन के चारों ओर, सन के चारों ओर ये वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करते हैं। किसको छोड़कर, वीनस और यूरेनस को छोड़ के ये जितने प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के चारों ओर। फिर यदि बात करें हम प्लैनेट्स के नेम्स की, तो भाई आप ये देख सकते हो कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, याद करने की ट्रिक भी आप सभी को मालूम होगी कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है जिससे आप इन सभी के नाम याद रख सकते हैं। आगे चलें। आगे दोस्तों आप सभी को याद रखना है इनर और आउटर प्लैनेट्स के बारे में। जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, यानी कि अर्थ की तरह ही दिखते हैं। जैसे मरकरी है, वीनस है, शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनर
प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, जॉइंट, ये जो काफ़ी विशाल विशाल हैं, यानी काफ़ी बड़े हैं जो ये प्लैनेट्स, लास्ट के 4 वो कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स। जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये आप सभी को याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे दोस्तों आप सभी को क्या करना है कि भाई जो प्लैनेट्स हैं वो अपने साइज के बेस पे क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप पूछ लेता है क्वेश्चन कि हाँ भाई 4 ऑप्शन हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सही है, उस ऑप्शन को चूज़ करो। तो इन सभी के नाम आप सभी को मालूम होने चाहिए। जैसे जुपिटर है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, ये सारे क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए, यानी घटते क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, घटते क्रम में यानी सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो इनके मास के बेस पे जो प्लैनेट्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं कि पहले जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। ठीक है, इन सभी के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।